हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम जीपी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट 2 क्लास से हम जीपी की ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक नया टॉपिक है जीपी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझना, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलिए 8.6.2 टॉपिक है हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है विजुअलाइजिंग अ जीपी। लेट अस रिविजिट द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 8.6 एंड प्रिपेयर अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर एट ईच स्टेज। कह रहे एक बार वापसी ना अपनी फिगर 8.6 पे चले जाते हैं हम। तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में 8.6 का टॉपिक किया था, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये रहा आपके पास वो 8.6 का टॉपिक, जिसमें ये ग्रीन स्क्वायर्स बने हुए थे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम टेबल। आपको फिगर पता चल गई किस फिगर की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ आ जाओ अब यहाँ पर। तो स्टेज 1 में वो कह रहे हैं टोटल 3 स्क्वायर्स थे, स्टेज 2 में टोटल 6 स्क्वायर थे, स्टेज 3 में 12 स्क्वायर्स थे, स्टेज 4 में 24 स्क्वायर थे, स्टेज 5 में 48 स्क्वायर थे। ऐसे चलते जा रहे हैं। तो स्टेज n में 3 × 2 की पावर n-1 स्क्वायर है। तो ये उसका नॉर्मली एक एक्सप्लिसिट रूल था nth टर्म निकालने का। क्लियर। तो आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस कंसिडर द पेयर्स ऑफ नंबर्स एक्स वाई वेयर एक्स रिप्रेजेंट द स्टेज नंबर एंड वाई द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर। चलो हम ऐसा करते हैं, इनको x और y मान लेते हैं। तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टेज नंबर, और y क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं उस स्टेज में। When we plot the ordered pair emerging from the above table, अब हमने इनके पेयर बना लिए। आपने चैप्टर नंबर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि किस तरीके से हम ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करते हैं। तो इसका पेयर हो जाएगा 1 3, इसका हो जाएगा 2 6, इसका 3 4, इसका 4 24, इसका 5 48, ऐसे चलता रहेगा। तो हमने ये पेयर्स बना लिए हैं। We notice that they do not lie on a straight line. This is shown in figure 8.9. जब हमने इनको पता है यहाँ प्लॉट किया ना, तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से आ रही है, कर्व्ड शेप लाइन आ रही है एक तरीके से। 1 याद रखना, एक्स एक्सिस पे स्टेज वाले नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स वाले हैं। तो हमने यहाँ का स्केल 5 5 के गैप का ले लिया है। तो 1 3 यहाँ आ गया, देन 2 6 आ गया, 2 12 आ गया, 4 24 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 48 आ गया। तो इन पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। सिमिलरली व्हेन वी प्लॉट द पेयर ऑफ नंबर्स एक्स वाई वेयर एक्स रिप्रेजेंट स्टेज नंबर एंड द वाई द नंबर ऑफ ब्लैक ट्राइंगल्स। अगर आपको याद हो तो हमने सीआर पिंक्स की ट्राइंगल में भी किया था, उसमें नंबर ऑफ ब्लैक ट्राइंगल्स और स्टेज नंबर थे टेबल में। ये हमने लास्ट क्लास में ही जाना है। ये रहा। तो 0 पे कितने थे, 1 आपके पास एक ट्राइंगल था स्टेज 0 पे। स्टेज 1 पे 3 ट्राइंगल्स थे ब्लैक ट्राइंगल्स, स्टेज 2 पे 9 थे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी 0 1 1 3 2 9 3 27 4 81 5 2 43 हो जाएगी ना पेयरिंग। पेयर बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। ये रही आपके पास, ये देखो 0 1 मतलब x जो है वो 0 है और y जो है वो 1 है, तो वो y एक्सिस पे होगा। जब स्टेज 1 थी तो 3 ब्लैक ट्राइंगल थे, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। 2 और 9 जब स्टेज 2 थी तो टोटल 9 ट्राइंगल्स थे ब्लैक वाले, तो y x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 9 है। तो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ लिखी है। शो द ग्राफ वेयर स्टेज नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। स्टेज नंबर आप एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं एंड द एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन ऑफ द स्टेज ऑन वाई एक्सिस पे आप उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो द ग्राफ टेल्स अस दैट द स्टेज नंबर इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ शेडेड ट्राइंगल इंक्रीजेज वेरी क्विकली, वेयर एज द एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन डिमिनिशिंग, गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ ब्लैक ट्राइंगल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस वाली टेबल में। तो नंबर ऑफ ब्लैक ट्राइंगल्स आपके साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो एरिया ऑफ ब्लैक ट्राइंगल है वो डिमिनिश होता जा रहा है जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज हो रही है।
तो इसी टेबल को उन्होंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। एक ग्राफ पे उन्होंने नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स बनाए, दूसरे ग्राफ पे उनका शेडेड एरिया या एरिया ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स बनाए। तो जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो उनका एरिया हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और वो बिल्कुल जीरो के क्लोजर आता जा रहा है। ये रही आपके पास वो दोनों ग्राफ, ये नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स के और ये शेडेड एरिया का ग्राफ है। तो देखो ये आपके पास यहाँ पर डिमिनिशिंग होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक टाइम आएगा जीरो के पास पहुंचता जाएगा। क्लियर है? सिर्फ उसी को उन्होंने क्या किया है, ग्राफ जो टेबल थी उसे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। क्लियर? नाउ उसके बाद आपसे कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका जीपी का। वो क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 फीट अबव द ग्राउंड। आपने एक बॉल को छोड़ा है 24 फीट अबव द ग्राउंड से ऊपर थी वो। ईच टाइम द बॉल बाउंस अप टू 3/4 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट। हर बार क्या हो रहा है, जैसे बॉल बाउंस करती है ना, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, बाउंस कर रही है, तो वो हर बार 3/4 बाउंस कर रही है प्रीवियस वाली हाइट से। कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द हाइट अटेन बाय द बॉल इन 5 सक्सेसिव बाउंस। तो अगर आपने ऐसे हो, आपने जो बॉल को पहले छोड़ा था वो 24 फीट से छोड़ा था, ठीक है। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी बाउंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ बॉल टू रिमेन बिलो अ हाइट ऑफ 1/6 ऑफ द ओरिजिनल हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड। कह रहे हैं ऐसे कितनी बार बॉल को छोड़े कि जो उसकी जो हाइट है बॉल की वो रिमेन कितनी रहे, जो भी उसकी ओरिजिनल हाइट थी ना जब आपने उसे जहां से छोड़ा था उसकी 1/6 रहे। तो सबसे पहली बात, जब आपने फर्स्ट टाइम बॉल को छोड़ा होगा तो हुआ क्या होगा, वो बोल रहा है कि हर बार 3/4 है अपनी प्रीवियस वाली हाइट से ईच टाइम में। तो 3/4 का मतलब आप समझते हो 75%, या फिर उसको मैं ये कह सकती हूँ 0.75। ये परसेंट फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है, बात तीनों की एक ही है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने बॉल को छोड़ा होगा, बाउंस किया होगा, तो 24 इंटू में 0.75 मतलब वो 18 फीट पे होगी। सेकेंड टाइम में फिर इसका 3/4 हो जाएगा 18 का, तो आप 18 का 3/4 निकाल सकते हो या फिर 0.75 से इंटू कर सकते हो, बात एक ही है। तो 13.5 फीट आएगा। थर्ड टाइम में कितना आ जाएगा, अब इसका निकालोगे 3/4 या फिर 0.75 तो ये आ जाएगा। फोर्थ टाइम में फिर इसका 3/4 निकालोगे या आप 0.75 कर लो, तो ऐसे आपने टोटल 7th टाइम तक निकाल दिया। वो आपसे पूछ रहा था कि आपको 5 सक्सेसिव बाउंस के निकालने हैं, तो हमने यहाँ 7 के निकाल दिए और उन्हें यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया। तो मैंने यहाँ पर हाइट ले ली उस बॉल की और यहाँ पर नंबर ऑफ बाउंस ले लिए। तो जब 0 पे था स्टार्टिंग में तो वो 24 फीट पे था। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे छोड़ा तो उसका 3/4 होगा, तो 18 आ गया। देख लो यहाँ पर जो ये हमने आंसर निकाला है ना, यही पुट कर रही हूँ मैं। देन सेकेंड टाइम में 13.5 आ गया, तो वो 10 और 15 के बीच में लाई करेगा। फिर 10.2 आ गया, 12 आ गया, 7.9 फीट आ गया। ये ऐसे चलता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी हाइट यहाँ पर कम होती जा रही है। द सीक्वेंस ऑफ हाइट फॉर्म अ जीपी, वो जीपी बना रही है। कैसे, A1 आपके पास 18 है और जो R है, R मतलब जो कॉमन रेशो है, हर बार जो बॉल की कॉमन रेशो कितनी है 3/4 है या फिर 0.75 से वो कम हो रहा है, उतने टाइम्स से कम हो रहा है, 3/4 से कम हो रहा है। तो ये आपके पास क्या कर रहा है, एक यहाँ पर जीपी बना रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे वो यही बोल रहा था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर 7th तक निकाली और एक सीक्वेंस यहाँ पर लिख दी और बता दिया कि ये जीपी बना रहा है, और साथ के साथ इसकी कॉमन रेशियो भी मैंने यहाँ बता दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ वी सी दैट द आफ्टर द 7th बाउंस द बॉल रिमेन बिलो 1/6 ऑफ द हाइट विच इज स्टार्टेड। कह रहा है हमने ये देखा जब आप 7th बाउंस करेंगे, 7th टाइम डालोगे तो 3.20 फीट है, ठीक है, और उसकी 1/6 इसका 1/6 अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा, 4 फीट आएगा। तो 6th वाले में तो 4 फीट से ज़्यादा है ना, 7th वाले में ही तो कम हुई है 4 फीट से। तो वो वही बोल रहा है, आफ्टर द 7th बाउंस द बॉल रिमेन बिलो। 7th बाउंस के बाद बॉल जो है वो 1/6 हाइट से कम की हो गई है अब, क्योंकि उसकी जो 1/6 हाइट है वो है 4 फीट, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल 24 फीट थी ना आपके पास। यहाँ पर देखो ये रही, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 24 का, अगर आप यहाँ पर 24 था ना, अच्छा आपको 1
1/6 निकालना है। हाँ, 24 का 1/6 कितना हो जाएगा? 4 फीट। और जब आपने 6 टाइम थ्रो किया था तब तो वो 4 फीट से ज़्यादा थी। तो आफ्टर सेवन्थ बाउंस द बॉल रिमेन बिलो 1/6, अब उससे कम हो गई है वो। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको। पहले में आपको जीपी बनानी थी, वो बना दी हमने, उसकी कॉमन रेशो भी निकाल दी हमने, ठीक है। और ये बता दिया कि यहाँ पर कितनी बार कितना, फर्स्ट बाउंस में कितना है, सेकंड बाउंस में कितना है, सब बता दिया। सेकंड वाले में कह रहा था हाउ मेनी बाउंस आर रिक्वायर्ड, कितने चाहिएंगे कि उसकी हाइट 1/6 ओरिजिनल हाइट से कम हो जाए। तो 7th बाउंस चाहिएंगे, तब जाके उसकी हाइट जो है वो 4 फीट से कम होगी, जो कि 1/6 ऑफ ओरिजिनल हाइट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपके पास एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट क्लास में से शुरू कर देंगे। कहीं दिक्कत लगे इस टॉपिक में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।